हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियडिक लॉ। सो मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। मॉडर्न पीरियडिक लॉ। द साइंटिफिक वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ एटम व्हेन द मेंडलीव पुट फोर्थ द पीरियडिक टेबल। अभी यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ही बताया है कि मेंडलीव ने जब पीरियडिक टेबल रखा था दुनिया के सामने, तो साइंटिफिक वर्ल्ड को इंटीरियर के बारे में, एटम के अंदर के जो पार्ट्स है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर आपको ये बात नोट करनी है कि जब डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तब साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर करना शुरू किया या फिर और रिसर्च करना शुरू किया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर के बीच में एटम के तो कुछ रिलेशन है या नहीं, एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है उनके बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं, उसके बारे में खोजना शुरू किया। The atomic number in the Mendeleev periodic table only indicated the serial number of the element। जितने भी एटॉमिक नंबर आज तक के साइंटिस्ट ने, मतलब मेंडलीव ही नहीं बाकी के साइंटिस्ट ने भी, जैसे क्योंकि उन्होंने सब ने एटॉमिक मास कंसिडर किया था, तो इस वजह से मेंडलीव ने भी उसके पीरियडिक टेबल में अगर हम देखते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो जस्ट सीरियल नंबर के हिसाब से उसने यूज़ किए थे, एलिमेंट्स के सीरियल नंबर 1 2 3 4 लाइक दैट। इन 1913 AD the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of experiments done using the X-ray tube that the atomic number, यानी कि Z से डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर Z, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एलिमेंट करस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस और द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर नोट करनी है, जो ये साल दिया है इन 1913 AD। इंग्लिश साइंटिस्ट कौन सा, तो इसका नाम आपको याद रखना, हेनरी मोस्ले करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स के साथ, कि डन यूजिंग द एक्सरे ट्यूब से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, दैट द एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स का करस्पॉन्ड्स टू द पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर जितना रहता है उतना एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस में। सो और the number of protons in the nucleus of the atom of that element, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन पर आपको जैसे पता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उतना जो है एटॉमिक नंबर रहता है, ऐसे इनका कहना था हेनरी मोस्ले का। दिस रिवील दैट atomic number is the most fundamental property of an element than its atomic mass। अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कंसिडर किया था, एटॉमिक मास कंसिडर किया था, लेकिन एटॉमिक मास से भी बढ़कर कोई चीज़ है जो कि फंडामेंटल यानी कि बेसिक चीज़ है, बेसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा तब जाकर पता चला वो क्या है, वो कौन सी चीज़ है, तो एटॉमिक नंबर ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक लॉ वॉज स्टेटेड एज फॉलोज। अभी ये मॉडर्न पीरियडिक लॉ यहाँ पर बोल्ड लेटर में आपको दिया है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। स्टेट्स द मॉडर्न पीरियडिक लॉ। हाँ, तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेट करने के लिए जब बोला जाए तो आपको एक ही सेंटेंस में लॉ है ये लिखना है। चलिए देखते हैं लॉ क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज जो रहती है एलिमेंट्स की, ये कैसी है, तो ये पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन यानी कि रिपीट होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं।
है ना। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक किसे कहते हैं, जो चीज़ हर बार रिपीट होती है, तो वो है पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। किसकी पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन एटॉमिक नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शन है। तो ये जो लॉ है ये सेम आपको दिखाई देगा कि मेंडल के बारे में भी हमने ऐसे ही लॉ पढ़ा था, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ अलग थी, यानी कि एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास दिया था। तो ये बात आपको सिर्फ यहाँ पर अलग लिखनी है। तो ये हो जाएगा आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट की वो कैसी है, पीरियोडिक फंक्शन है, किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। तो ये चेंज किया है सिर्फ एटॉमिक नंबर, क्योंकि साइंटिस्ट को लगा कि ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, तो इसे ही कंसिडर करना चाहिए एटॉमिक मास की जगह। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दोनों तरफ से आता है, यानी कि कभी कभी पूछेंगे डिफाइन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, चलिए देखते हैं। The classification of elements resulting from an arrangement of elements in an increasing order of their atomic numbers। यहाँ पर सब जगह आपको ये वर्ड कॉमन मिलेगा, एटॉमिक नंबर्स। इसके पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने जो कुछ भी क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का और एलिमेंट्स अरेंज किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो सब एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किए थे, एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से अरेंज किए थे। लेकिन डिस्कवरी होने के बाद, मतलब जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला एटॉमिक नंबर ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी है, उसके बाद सब ने जो क्लासिफिकेशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, स्पेशली जो क्लासिफिकेशन हो चुका है वो किस हिसाब से हो चुका है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हो चुका है। इज़ द पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एटॉमिक नंबर आते हैं, एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये एलिमेंट सारे क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाता है कि एटॉमिक नंबर की वजह से हम जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टीज जो है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेटली जज कर सकते हैं, या फिर एक्यूरेटली उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बात हमें नोट करनी है। नेक्स्ट, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर आप मार्क करके ले सकते हैं टेक्स्ट बुक में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन है। जैसे मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में नोट लिखिए 2 मार्क के लिए, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट जो है वो अरेंज किए हैं। एज अ रिजल्ट द मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव। बहुत से, मोस्ट ऑफ उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमने ड्रॉबैक्स पढ़े हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, तो वो सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पर या फिर वो जो डीमेरिट्स है यहाँ पर कम होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, सो हाउएवर द एम्बिग्यूटी, लेकिन यहाँ पर एक बात वैसे की वैसे रह गई, एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये एक लिमिटेशंस हो गया इसका कि एम्बिग्यूटी यानी कि क्या, जैसे मैंने पिछले टाइम बताया था, एम्बिग्यूटी यानी कि कन्फ्यूजन तो जो था हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में, हाइड्रोजन कहाँ प्लेस करना है, वेदर उसको हैलोजन के ग्रुप में रखना है या फिर उसको अल्कली मेटल के ग्रुप में रखना है, फर्स्ट ग्रुप में। तो ये जो कन्फ्यूजन था वो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उसका हल नहीं निकल पाया है। सो ये बात हमें नोट करनी है, एम्बिग्यूटी अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो बात वैसे की वैसे रह गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये हम सॉल्व नहीं कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं,
We have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electron are distributed in the shell around the nucleus, यानी कि हमने previous standard में ही पढ़ा है 9th क्लास में या फिर 8th क्लास में, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जैसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं 2,8,1, तो ये क्या है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सपोज। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं एटम्स के, तो ये क्या है, द वे इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। उसमें से क्या पता चलता है, क्योंकि हर बार हम ब्रैकेट में लिखते वक्त अंक जो है वो कैसे लिखते हैं, कॉमा देकर लिखते हैं। सो 2,8,1, उससे क्या पता चलता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यही बात यहाँ पर बताई है कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से हमें ये बात पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो शेल्स में किस तरह से हुआ है। सो यहाँ पर एंड इज़ डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स, और जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के। हम सपोज लेते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सपोज है 281, यानी कि क्या 11, टोटल अगर की कर दी जाए 2 + 8 + 1 कितना होता है, 11 होता है। तो इससे हमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है उसमें वो पता चल जाता है। एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ द सेम एज द एटॉमिक नंबर, और जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक आध एटम में उतना वो क्या रहता है, उसका एटॉमिक नंबर रहता है। उसे क्या कहा जाता है, उसका एटॉमिक नंबर। मतलब सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 11। सो द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट्स एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो रिलेशन है एटॉमिक नंबर्स का, एलिमेंट्स के एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो क्लियरली दिखाई दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पर ये बात हमें नोट करनी है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म किसे कहा जाता है, किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज हुआ है, किसके बेसिस पर अरेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन का रिलेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बात हमने इस वीडियो में देखी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।